हाय गाइस, वेलकम बैक टू भोजपुरी चिलीज। मैं हूँ रुधिर। कैसे हैं आप लोग गाइस? आज हम लोग चरण जी की एक अनदर वीडियो देखने वाले हैं। अभी जो लेटेस्ट सॉन्ग आए हैं ना, पवन सिंह एंड रोशन रोही के, देवरा निहारे और पवन सिंह का सॉन्ग एंड नीलगिरी है, साथ में रोशन रोही के बारे में भी यहाँ बात हुई है। तो लेट्स एंजॉय दिस सॉन्ग। इसकी ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। देवरा निहारे छतिया। ये भाई पवन सिंह का गाना है ये। जी बताओ कितना बुरा दिन आ गया है भोजपुरी का कि भोजपुरी के सबसे बड़े सिंगर को भौजाई का छाती निहारना पड़ रहा है। तौबा, तौबा, तौबा। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। देवरा निहारे वैसे पवन सिंह है, उनका बनता भी है भौजाई का छाती निहारना, क्योंकि अपनी तो मतलब जैसे तैसे कट जाएगी तो काल है। ठीक है, काफी लंबे इंतजार के बाद, नहीं थोड़े कम लंबे इंतजार के बाद पवन सिंह का एक गाना आया है। गाने का नाम है देवरा निहारे। और कसम लंबे डंडे वाले बाबा की, देवरा ने क्या निहारा है। आप भी एक बार निहारो। नजर देवरा के जब से गोडल आया ना, मजा आया ना, आया ना, आया ना, आया ना। हाँ, मजा तो आइबा करेगा। हम भी जिम जाते हैं, ठीक है, साले हम भी अपने आप को फिट करने की कोशिश कर रहे हैं। जब ऐसी सबसे खजाना पहला, दुनिया का पहला ऐसा लुटेरा देखा है जो अपने ही घर का खजाना लूटने की फिराक में है। नहीं, मैंने देखो देखो देखो, ध्यान से देखो। बाज की नजर है एकदम भाई की, कड़क एकदम खरगोश के ऊपर नजर गड़ाए बैठा है। आज के तकरीबन 2-4-5 दिन पहले पवन सिंह का एक फोटो बहुत ज्यादा वायरल हुआ था, और वो फोटो है ये। पवन सिंह काफी अलग लुक में नजर आ रहे थे। इनके लुक और इनके कपड़ों की खूब चर्चा हुई पिछले 4-5 दिनों में। फेसबुक पर खूब शेयर किया गया और कैप्शन में लिखा गया कि कुछ अलग, कुछ डिफरेंट और कुछ बड़ा धमाका आने वाला है। आया धमाका का पता नहीं, लेकिन बड़ा तो है। ओह सॉरी, प्लीज डोंट डू इट। तो गाने में कुछ अच्छा भी है, जैसे कि इस गाने का म्यूजिक काफी बढ़िया लग रहा है सुनने में। इसके अलावा ये डांस स्टेप, ये भी अच्छा है। बाकी लिरिक्स की बात करें तो आप अपने हिसाब से देख लेना। अगर आप अपनी भौजाई का निहारते होंगे तो आपको पसंद भी आएगा, ठीक है। मुझे पसंद नहीं आया। अब आते हैं मुद्दे पर। गाना लगाओ भाई। कटीली कमर, ओए होए होए होए, कटीली कमर कैसा होता होगा यार? देख तो लो। दिखाओ यार, तो हम भी देखे, दिखाओ तो। अबे कटीली कमर बोला है, गदरीली कमर नहीं, कटीली कमर लगाओ। अबे साले यही कमर है, इसी के बारे में बोला है। यही कमर है कटीली। ये कटीली कमर है। हाँ फिर कटीली कमर। काम करो, योगी जी से कह करके ना यहाँ पर एक पहाड़ का निर्माण करवाओ, उसी पर से कूद के जान दूंगा मैं। है जहरीली फिगर। जहरीली तो है फिगर। योगी जी को बोल पहाड़ बनवाना कैंसिल, यही जहरीली फिगर चाट के मरूंगा मैं। नहीं मतलब ये कटीली कमर, हाँ यही वाली जहरीली फिगर भी यही है। हाँ, ये कटीली कमर जहरीली फिगर मर्डर करवा रही है भाई साहब। अरे मैं तो कहता हूँ इतना गोला बारूद, गोली बंदूक खर्चा करने की क्या जरूरत है? यही जहरीली फिगर चटवा दो, सब लग जाएंगे, बिना मेहनत के काम हो जाएगा। नहीं वैसे रोशन रोही बंदा आजकल ग्रो बहुत तेजी से कर रहा है। दे दनादन सिर्फ और सिर्फ रंगदारी गीत लेके आ रहा है, और गीत चल भी रहे हैं। और जब गीत चल रहे हैं तो पैसा ही पैसा आ रहा है, और उन पैसों का इस्तेमाल बहुत अच्छी तरीके से किया जा रहा है। अभी थोड़े ही दिन पहले आपने देखा होगा कि रोशन रोही का गाना अक्षरा सिंह के साथ में आया था। और अब जस्ट उसके कुछ ही दिन बाद अम्रपाली दुबे के साथ में गाना आया है।
काजल राघवानी, रानी ये चटर्जी, सारी सब हीरोइनें लाइट में है। भोजपुरी की सबसे सीनियर हीरोइन है। पावर Yeah. देख रहे हो बंदे का, सिर्फ गाने में ही नहीं असली में भी पावर दिखा रहा है। अब ये खुद से हीरोइनों को लेके आ रहे हैं अपने गाने में नचवाने के लिए, या फिर हीरोइनें खुद से आ रही हैं इनका उज्जवल भविष्य देख करके कि हाँ भाई आगे चल के ये बहुत बड़ा सुपरस्टार होने वाला है। नहीं, जिस स्पीड से बंदा बढ़ रहा है लग तो ऐसा ही रहा है। और शुभकामना है, कम से कम कोई तो आए। वही खेसारी पवन बहुत हो गया भाई साहब। Yeah. खेसारी तो दिहाड़ी पे काम कर रहे हैं, पर डे के हिसाब से उनको गाना चाहिए। क्वांटिटी पे सिर्फ ध्यान है, क्वालिटी डांट बराबर Quality नहीं है। कुछ नहीं। और पवन सिंह, उनका गाना देख के लग रहा है कि पवन सिंह में पंचर हो चुके हैं। इतना वाहियात गीत। ठीक है, तुम्हारा गाना बिना चोली चड्डी ढोड़ी और छाती के नहीं पूरा हो रहा है, करो निहरवाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गर्लफ्रेंड का छाती निहरवाओ, पत्नी का छाती निहरवाओ, समझ में भी आता है। भाभी। भौजाई का छाती निहारने सीधे के बारे में भाभी। तुम सोच भी कैसे लेते हो यार तुम लोग? सोच के भी शर्म आती है। मुझे नहीं समझ में आता कि तुम लोग को कौन सी भाषा में समझाया जाए। देवर भाभी का एक पवित्र रिश्ता है, माँ समान होती है वो देवर की। ठीक है, बिना अश्लीलता के गाने नहीं चल रहे हैं, मुझे भी पता है कि सुनने वाले भी उसी खोपड़ी के हैं। अच्छे गाने आप गाओगे नहीं चलेगी, लोग नहीं सुनेंगे, मुझे भी पता है। मैं भी 6-7 साल से यूट्यूब पर हूँ, मुझे भी पता है। करो अश्लीलता, कोई दिक्कत नहीं है। पूरी दुनिया में जितनी भी फिल्म इंडस्ट्री है, एल्बम इंडस्ट्री है, हर इंडस्ट्री में अश्लीलता है, ये बात भी सही है। बट कम से कम एक रिश्तों की तो मर्यादा रखो। अश्लीलता की भी एक कैटेगरी होती है। एक अश्लीलता वो है जिससे हम सब पैदा हुए, और एक अश्लीलता वो है जिसकी वजह से लोग जेलों में पड़े हैं। दोनों अश्लीलता में फर्क है ना। कब समझ में आएगा तुम लोग को, कब बुद्धि खुलेगी? कभी भौजाई तो कबो साली तो कबो। ये लोग जब मीडिया के सामने आएंगे, जब भी इनसे अश्लीलता पर सवाल किया जाएगा, किस इंडस्ट्री में अश्लीलता नहीं है, बॉलीवुड में गाया जाता है चोली के पीछे क्या है, तब तुम लोग नहीं बोलते हो। सिर्फ भोजपुरी को बदनाम किया जाता। अबे वहाँ आलोचना होती है तो वो लोग उस तरह टाइप का गाना गाना बंद कर देते हैं। कई सारे लोग गाना तक डिलीट कर देते हैं जब उनकी आलोचना होती है। तो तुम्हारी तरफ बेशरम नहीं है वहाँ पर लोग। उनकी आलोचना होती है, गाना डिलीट करके भाग लेते हैं वो लोग। उनकी आलोचना होती है, उस टाइप के गीत गाना बंद कर देते हैं वो लोग। बॉलीवुड में कितने गाने सुने हो भौजी का ढोड़ी चाटते हुए या साली का लहंगा खींचते हुए? कितने गाने सुने हो? साउथ में कितने गाने सुने हो? किसी दूसरी इंडस्ट्री में कितने गाने सुने हो? ऐसा नहीं है कि वो लोग नहीं गाते हैं, लेकिन जैसे ही उनकी आलोचना होती है वो लोग गाना डिलीट कर लेते हैं या फिर उसके बाद से नहीं गाते हैं। शर्म आती है उन लोगों को। तुम्हारी तरफ बेशरम नहीं है कि कोई कुछ भी बोलते रहे उसी पे पेलते रहो। अभी थोड़े ही दिन पहले संजय दत्त और नोरा फतेही का गाना आया था ना, मैंने भी उस पर वीडियो बनाया था। गाना डिलीट हो गया ना, क्यों? क्योंकि उनको शर्म आई कि हाँ भाई गलत चीज है, हटा दो, हट गया। बादशाह का एक गाना आया था, उसकी भी आलोचना हुई, वो गाना भी हट गया। तो वो लोग अपनी गलती स्वीकार करते हैं कि हाँ भाई हमसे गलती हो गई। रीराइट करके दोबारा वही से बस भौजी चोली सही चड्डी, तरीके भौजी चोली चड्डी, साली देवर, रिपीटेटेड। बिल्कुल शर्म नहीं आ रही है तुम लोगों को। जब पवन सिंह के भी तरफ से यही सब चीज देखना पड़े तो फिर चंदन चंचल में क्या बुराई है भाई? उसे ही देख लेंगे यार। बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो, वीडियो थोड़ा छोटा है। अब वीडियो छोटे होने की वजह यह है कि भैया मैं अभी गांव में हूँ और लाइट की जो दुर्दशा है ना, अभी पूरी रात लाइट नहीं रहती। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है उतनी ज्यादा बिजली कट हो रही है। एकदम दिमाग पागल हो गया, मतलब समझ लो कि पूरी बॉडी उबल जा रही है। डीजल पेट्रोल गैस तो वैसे भी नहीं मिल रहे हैं। 50 पेट्रोल पंप घूमेंगे आप तो उसमें तो 2-4 पेट्रोल पंप आपको खुले भी मिलेंगे। उसमें भी लाइनें 2-2 किलोमीटर, 4-5 घंटे लाइन लगाने के बाद आप पंप तक पहुंच भी जाओगे ना, तो जैसे ही नोजल के पास पहुंचोगे, ओ भैया तेल खत्म हो गया। ये हालत है। चलो फिर भी सह ले रहे हैं कि भाई लड़ाई वड़ाई चल रही है तो माल आ नहीं पा रहा है। लेकिन बिजली कौन से स्टेट ऑफ हॉर्मूज से आ रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। पूरी रात लाइट नहीं थी, सुबह 6 बजे आई है, कब चली जाए कोई ठिकाना नहीं है। इसीलिए भैया बंद करो। यहाँ से यह मेरा लास्ट वीडियो है, चलते हैं अपने पुराने अड्डे पे, उसके बाद बनाएंगे। ओके यहाँ पे ये वीडियो खत्म। सो भाई देखो यार, वॉर की वजह से सीरियसली दिक्कतें तो बहुत हो रही हैं, बहुत ज़्यादा हो रही हैं। अभी यहाँ देखो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अभी इतना लाइक महामारी नहीं हुई है। ठीक है कि हाँ बहुत लंबी लंबी लाइनें लगी हैं या कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा किल्लत हो गई है, बट फिर भी महंगाई तो बढ़ ही रही है। हर रोज़ पेट्रोल पे 2-2 रुपये, 1.5 रुपये ऐसे बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, डीजल पे, CNG पे, हर एक चीज़ पे। तो ऑब्वियसली ट्रांसपोर्ट भी इफेक्ट हो रहा है, और ट्रांसपोर्ट इफेक्ट होगा तो हर एक चीज़ का दाम बढ़ता चला जाएगा, है ना।
और इन सब चीजों में जो व्यापार माफिया है ना, वो सबसे ज्यादा फायदा उठाते हैं कि वो लोग चीजों को गोदामों में भर भर के रख लेंगे, है ना, उसके बाद वो चीजें और ज्यादा महंगी होती हैं। ठीक है, तो इसी तरह ये माफियागिरी चलती है, जिसकी वजह से महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ती चली जाती है। ठीक है, लोग भी परेशान होते हैं, सरकार भी परेशान होती है, दोनों तरीके से लाइक सब लोग परेशान होते हैं, और जो इससे मुनाफा कमाने वाले लोग होते हैं वो आपदा में भी अवसर ढूंढते रहते हैं। ठीक है, चलो ये चीज तो है कि भाई रियल लाइफ जो हम कॉन्सिक्वेंसेस झेल रहे हैं वो झेल ही रहे हैं, है ना। दो देश आपस में लड़ रहे हैं, 2 3 4 देश, और इफेक्ट किसी और ही देश पे। यार, और अब बात करते हैं ये गानों पर। पहली बात तो रोशन रोही का जो सॉन्ग है, उसकी जो ट्यून है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं अंगूरी बदन से मिलती है ना, छन के अंगूरी बदन। और वाकई यार मैंने भी अपने गाने के रिएक्शन में यही कहा है, भाई ये कटीली कमर कहीं से नहीं है, पतीली कमर। ओके, इसे कहाँ से कटीली कमर बोलेंगे, ठीक है, कहाँ से बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, कैसे आपने मतलब इमेजिन भी पता नहीं कैसे लोग कर लेते हैं कि हाँ दिस काइंड ऑफ फिगर कैन अट्रैक्ट द पीपल। ओके, आई डोंट नो कि हाँ कैसे लोग ये चीज इमेजिन कर लेते हैं दैट दिस काइंड ऑफ फिगर कैन अट्रैक्ट पीपल, राइट। सो मुझे नहीं पता सीरियसली कहाँ से इमेजिन कर लेते हैं, शायद वहीं से इमेजिन कर लेते होंगे जहाँ से लाइक तेवर भाभी की छवि निहारता रहता है, ठीक है, उसकी कमर निहारता है, और कुछ टाइम में कुछ और चीजें भी निहारने लगेगा, है ना, उसकी भी कोई वो नहीं है। जब भाई इतने बड़े सुपरस्टार को, भोजपुरी का जो सबसे बड़ा सुपरस्टार है, ठीक है, वन ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार है पवन सिंह, जब उनको ऐसे गाने गाने पड़ रहे हैं, ठीक है, ऐसी नौबत आ गई है, तो तुम सोच सकते हो भोजपुरी इंडस्ट्री का क्या हाल है इस टाइम, ठीक है, एल्बम इंडस्ट्री का क्या हाल है। मूवी इंडस्ट्री तो छोड़ दो, वो तो कहीं गिनती में ही नहीं है ना। एल्बम इंडस्ट्री जो कि सक्सेसफुली भोजपुरी इंडस्ट्री को रन कर रही है, वो एल्बम इंडस्ट्री का हाल ये है कि इतने बड़े लाइक क्रेजी सुपरस्टार जिसे कहते हैं ना, कि हाँ भाई क्रेजी फैन फॉलोइंग है इनकी, ऐसे ही सुपरस्टार को ऐसे वाहियात घटिया 2 कौड़ी के लिरिक्स वाले गाने गाने पड़ रहे हैं, ठीक है। तो कहाँ ही क्या किस लेवल की गुर्बत में चल रही है भोजपुरी एल्बम इंडस्ट्री। आई एम सो कंसर्न अबाउट इट, ठीक है भाई। एक तरफ बॉलीवुड में आप गाने दे दो, ठीक है, लिरिक्स उसमें भी थोड़ी सी लो लेवल थी, लेकिन वो इतनी चीप नहीं थी कि हाँ सुनने में कानों को चुभे या अपने आप में आप शर्म से आंखें झुक जाए, ठीक है, लेकिन वो गाने अच्छे थे, एंजॉयबल थे, ठीक है। लेकिन ये तुम किसे एंजॉय कराना चाह रहे हो, कौन एंजॉय करेगा इसे। तो किसी भी औरत के सामने नहीं बजा सकते इसे, इस गाने को, है ना, क्योंकि वो भाई किसी की भाभी, वो किसी न किसी की भाभी होगी, है, और उसे क्या फील होगा कि हाँ भाई जिस देवर को अपने छोटे भाई की नजर से देख रहे हैं, प्रोटेक्टर की नजर से देख रहे हैं कि हमारी पति की एब्सेंस में ये हमारी प्रोटेक्शन करेगा, ठीक है, ये हमें सहारा देगा, जैसे भगवान लक्ष्मण ने माँ सीता की रक्षा के लिए लक्ष्मण रेखा खींची थी और उनकी प्रोटेक्शन के लिए भरसक प्रयास किया था, ठीक है। वो भाभी तो उसमें लक्ष्मण को देख रही है, लेकिन यहाँ पे देवर क्या बने हुए हैं, ये रावण बनने पे तुले हुए हैं, सारे के सारे रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ, ये सब बनने पे तुले हुए हैं, ठीक है। यहाँ नहीं भाई, ये कलयुग के देवर हैं, ठीक है, तो इनसे अच्छी चीजें तो बिल्कुल एक्सपेक्ट मत करना, है ना, सीरियसली, क्योंकि बाहर वालों की नजरें तो बाद में लगती है, पहले अपनों की नजरें चुभती हैं। ओके, जस्ट शेम ऑन यू अगर तुमने ऐसी सोच को एंजॉय किया, ऐसी घटिया सोच को कि हाँ भाई देवर भाभी के बीच में ऐसे माल मसाला वाला रिश्ता भी। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो।